नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम शिमला के माल रोड में हैं, जहां पर एक रात को दुखद घटना घटित हुई है। एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। रात को करीब 2 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति ने चौपाल के रहने वाले एक युवक पर, यहां पर मेरे पीछे एक वीकेंड बेक रेस्टोरेंट है, वहां पर हमला बोला। इस हमले में जो है उस युवक की मृत्यु हो गई है। और मौके की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये मौके की तस्वीरें हैं। ये देखिए वीकेंड बेक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर वो युवक जो है, चौपाल का रहने वाला युवक काम करता था। और तकरीबन 1:30 बजे के आसपास रात को यहाँ पर उस पर एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया, जिसके बाद से वो घायल अवस्था में यहाँ, ये सामने बिल्कुल रिपोर्टिंग रूम है, यहाँ वो गया और बाहर से उसने यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया। और ये आप शीशा जो देख रहे हैं, जिस गंडासे से उस युवक पर जो है यहाँ पर हमला बोला गया था, अटैक बोला गया था, उसी गंडासे से उसने जो है रात को यहाँ पर पुलिस की मदद मांगी, दरवाज़ा खटखटाया और उसमें जो है वो शीशा देखिए आप, ये फटा उससे। और जब शीशा ये फटा तो पुलिस जो अंदर यहाँ पर ड्यूटी पर थे उनको और इसकी जानकारी जो है वो मिली। जिसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची और ये वो जगह है, ये वो स्पॉट है, क्राइम सीन है, जहाँ पर उस व्यक्ति की जो है, जब व्यक्ति का जो है, उस युवक का जो है शव पुलिस ने बरामद किया। हालांकि बेहोश अवस्था में यहाँ पर वो गिरा पड़ा था, जिसके बाद उसको आईजीएमसी ले जाया गया। और आईजीएमसी में जो है पहुँचते पहुँचते उसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और ये देखिए रिपोर्टिंग रूम बिल्कुल पास में है, 50 मीटर की दूरी भी जो है इस देखिए इस रेस्टोरेंट से नहीं है। ये देखिए वीकेंड बेक, और ये बिल्कुल इसके सामने, आमने सामने आप कह सकते हैं कि आमने सामने जो है ये घटना है। लेकिन पुलिस को कानो कान जो है इसकी खबर नहीं मिली। और जब वो पहुंचा, जब वो यहाँ पर मदद के लिए पहुंचा तो उसने इस दरवाजे पर, जो दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया, इस दरवाजे में उस गंडासे से जो है वो वार किया, जिसमें ये शीशा जो है वो बिल्कुल फट गया। ये देखिए, ये शीशा वो फटा। जब ये शीशा फटा तो अंदर जो ड्यूटी पर तैनात थे उन्होंने बाहर आके देखा, तो बाहर देखा तो उस वक्त तक जो है वो युवक यहाँ पर बेहोश अवस्था में यहाँ पर गिरा पड़ा जो है वो पाया गया। ये देखिए, ये वो घटना स्थल है जहाँ पर उस व्यक्ति जो है वो बेसुध यहाँ पर पाया गया था। तो ये दुखद घटना जो है हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। रात की जो गश्त रहती है पुलिस की, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए हैं। रात के 2 बजे की ये घटना है। और कुपवी का ये रहने वाला था, 21 साल का ये युवक था, जो यहाँ इस वीकेंड बेक, जो ये सामने बिल्कुल ये देखिए, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर वो काम करता था। और मनीष इसका नाम है। किसने इस पर जो है ये जानलेवा हमला किया, फिलहाल आरोपी जो है वो पकड़ से बाहर है, फरार है। पुलिस छानबीन में लगी है और तलाश की जा रही है उस व्यक्ति की जिसने इस पर जानलेवा हमला किया। और रिपोर्टिंग रूम, जिस तरह से मैंने बताया कि रिपोर्टिंग रूम की तरफ जो है वो युवक मदद के लिए जो है वो पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने उसको जो है यहाँ से आईजीएमसी ले जाया गया। और आईजीएमसी में जो है उसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई है। तो एक बड़ी घटना ये शिमला के लिहाज से। सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। रात की जो गश्त रहती है पुलिस की, उस पर जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। और माल रोड एक पॉश इलाका है, और बिल्कुल इसके ठीक सामने, जिस तरह से मैंने कहा कि रिपोर्टिंग रूम बिल्कुल सामने है, जहां पर रात को पुलिस रहती है। लेकिन पुलिस को जो है इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं लगी जब उस युवक ने उस गंडासे से, जिससे उस पर हमला हुआ था, उस गंडासे से इस खिड़की पर, इस दरवाजे पर जो है यहाँ पर जो है वो जोर से मारी। तब इसका कांच जो है वो फट गया। तब जो है पुलिस जागी है। उससे पहले पुलिस को कोई भनक नहीं थी। रात की जो गश्त थी वो उस पर भी सवालिया निशान है। गश्त पर जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि रात के वक्त जो है गश्त रहती है, लेकिन वो भी नदारद रही। और बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं है ये पुलिस कंट्रोल रूम इस घटनास्थल से। वीकेंड बेक जो ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर वो काम करता था। हत्या के पीछे क्या कारण रहे होंगे, क्यों जो है ये अटैक हुआ, वो फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस जांच में लगी है कि कौन वो व्यक्ति था जिसने अटैक किया। लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं कि माल रोड में काफ़ी सनसनी जो है वो फैली हुई है। ये देखिए, लोग यहाँ पर आसपास जो हैं
देख रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर रात को घटना हुई, क्योंकि माल रोड जैसे पौष इलाके में अगर किसी पर अटैक होता है और वो भी बिल्कुल रिपोर्टिंग रूम के सामने जहाँ पर पुलिस रहती है, रात भर ड्यूटीज़ पर तैनात रहती है, तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। शिमला पुलिस की फेलियर पर जो है कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह से जो है ये घटना घटित हुई है रात के वक्त 2 बजे की, हालांकि ये घटना ज़रूर है, लेकिन 2 बजे के आसपास भी जो नाइट गश्त होती है, पुलिस जो है वो रात में गश्त में रहते हैं, लेकिन इस दौरान जो ये घटना घटित हुई, पुलिस नदारत थी और बिल्कुल 50 मीटर सामने वेकेंट बेक ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर घटना ये घटित हुई है। ये देखिए 50 मीटर की भी दूरी जो है वो पुलिस रिपोर्टिंग रूम से नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस पर जो है वो सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि नाइट की गश्त जो है वो रहती है, रात्रि गश्त रहती है पुलिस की, लेकिन वो कहीं ना कहीं नदारद रही और जब उस पर अटैक हुआ, उस युवक पर, अपनी जान बचाने के लिए वो पुलिस की मदद के लिए भागा और रिपोर्टिंग रूम में पहुंचा। उस दौरान जो है जब इसकी जानकारी रिपोर्टिंग रूम में जो ड्यूटी पर तैनात थे, उन्होंने जब बाहर आके देखा तो बेहोश अवस्था में वो युवक जो है यहाँ पर पाया गया था, बिल्कुल यहाँ पे। उसके बाद उसको कंबल में लपेटकर आईजीएमसी ले जाया गया, जहाँ पर उसकी जो है वो मृत्यु हो गई है और फिलहाल आरोपी जो है पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो कहीं ना कहीं, हालांकि सीसीटीवीज लगे हैं माल रोड और रिज पर, और तो कहीं ना कहीं अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि उसकी पहचान हो सके, वो पकड़ में आ सके, कहाँ से वो व्यक्ति आया था, कौन व्यक्ति था, क्या कोई आपसी रंजिश के चलते जो है इस युवक पर ये अटैक हुआ। इन तमाम प्रश्नों के जवाब जो है वो मिलेंगे जब उसका खुलासा होगा, जब युवक के हत्यारे को पकड़ा जाएगा। तो ये देखिए, और पॉश इलाका है, जिस तरह से मैंने कहा कि माल रोड शिमला का, और 24 घंटे यहाँ पर जो है वो पुलिस रहती है गश्त पर, लेकिन इतनी बड़ी वारदात जो है यहाँ पर घटित होगी, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। हालांकि अब जागी है पुलिस, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर जो है, जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ पर पुलिस के जवान हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोपी जो है वो फरार है, उसकी धरपकड़ जो है वो की जा रही है, छानबीन की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है, और ताकि उस व्यक्ति की पहचान हो सके जिसने अटैक किया और क्यों ये अटैक हुआ। हालांकि ये जांच का विषय है, क्या इसके पीछे जो है वो कारण रहे होंगे, ये तमाम चीज़ों को खुलासा जो है उस व्यक्ति के पकड़ने के बाद ही हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शिमला पुलिस पर जो है ये सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं। नाइट गश्त जिस तरह से रहती है, रात को पुलिस जो है वो गश्त पर रहते हैं, ऐसे में इस तरह की वारदात अगर माल रोड पर घटित होती है तो वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो है वो लगाती है। और यही वजह है कि देखिए लोग भी काफ़ी सहमे हुए हैं माल रोड के आसपास। सुबह सुबह चहल पहल आप देख सकते हैं, लोग यही सोच रहे हैं कि किस तरह से ये घटना यहाँ पर घटित होगी शहर के भीतर। बिल्कुल माल रोड में जो पॉश इलाका है वहाँ पर इस तरह की वारदात कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न जो है वो शिमला पुलिस पर खड़े कर रही है, और बिल्कुल वो भी 50 मीटर दूर जो है, ये देखिए 50 मीटर ये भी ये डिस्टेंस नहीं है इस पुलिस असिस्टेंट रूम की। तो ये आप देख सकते हैं। और जब मदद के लिए यहाँ पर पहुँचा वो, बाहर से उसने दरवाज़ा खटखटाया और गंडासा जिससे उसकी जो है वो जिससे उस पर अटैक किया गया था, जिससे उसके ऊपर जो है हमला किया गया था, उस गंडासे से इस दरवाजे के शीशे पर जब उसने मारा, जब शीशा फटा तो अंदर जो पुलिस के जवान ड्यूटी पर थे उस दौरान, उन्होंने उसके बाद जो है वो सुध ली और जब देखा तो यहाँ पर इसी जगह पर जो है वो बेसुध पड़ा हुआ था। और उसके बाद कंबल पर लपेटकर उस 21 साल के मनीष को, जो कि कुपवी का रहने वाला था, उसको यहाँ से आईजीएमसी ले जाया गया और आईजीएमसी में फ़िलहाल जो है उस युवक की मृत्यु होगी। तो काफ़ी दुखद ये घटना है। हालांकि पुलिस अभी फ़िलहाल इस मसले को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है और छानबीन चल रही है कि कौन व्यक्ति था जिसने ये उस युवक पर हमला किया, क्या कारण रहे हैं, और तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो छानबीन यहाँ पर चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना ये शिमला के लिहाज से, शिमला में इस तरह की वारदातें नहीं होती हैं और कानून व्यवस्था पर जो है वो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल आरोपी फरार है, धरपकड़ जो है की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है माल रोड और रिज के आसपास लगाए गए हैं, ये उसमें खंगाला जा रहा है। ये देखिए पास सामने भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जो टाउन हॉल है यहाँ पर भी ये सीसीटीवी कैमरा है, तमाम चीज़ों को खंगाल रही है।
और उसके बाद ही कुछ जो है वो खुलासा हो पाएगा कि कौन ये व्यक्ति था और क्या इसके जो है वो रंजिश थी, क्यों इस तरह की वारदात जो यहाँ पर घटित हुई। और फिलहाल आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।